बोली महाराज कि किसी कारण से प्रीतम प्यारे हर गई तन की हर बदली रूहानी तारा रानी बोली महाराज महाराज सुनिए हमारी बात क्या भूखा संगति गया अंदर से चेहरे पे ढरकी गयो पानी और सुनिए महाराज क्या भूखा संगति गया तब से क्या भूखा संगति गया तब से चेहरे पे ढरकी गयो पानी क्या भूखा संगति गया दर से चेहरे पे ढरक गयो पानी तारा रानी बोली महाराज चिंता मत करो क्या बात है बताइए महाराज बोले तारा रानी क्या बताई एक द्वार पर संत भगवान जी आ गए हैं जिन्होंने 60 भार सोना अलग से मांगा है और राजपाट तो सारा उनका हो ही गया है। और ये भैया जैसे ही इतनी बात सुनी तब तक बेटा रोहितास भी आ गया और जैसे बेटा रोहितास आ गया तो बेटा रोहितास बोला है पिताजी चिंता मत करना और अर्जुन पाल भट्टगुरुआ से भगवान के चरणों में 101 रुपये आ रही भगवान कन्हैया लाल दौलत के भंडार भरती रही समाज का सम्मान प्राप्त होता रही। तो आज उसी समय बेटा रोहितास चलाया बेटा रोहितास बोला है पिताजी चिंता बिल्कुल भी मत करना अभी हम 3 प्राणी हैं अगर 3 प्राणी भी 20-20 भार सोने से बिकेंगी तब भी ब्राह्मण जी का कर्जा अवश्य अदा कर देंगे। उसी समय आज मेरी माताओं चले हैं 3 प्राणी बिकने के लिए और ये मुकेश पाल भारत बुरुआ से 50 रुपये आ रही भगवान कन्हैया लाल दौलत के भंडार भरती रही व्यासपीठ की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। तो आज 3 प्राणी जाकर के पहुंचे हैं बाबा जी के सामने। बाबा जी
बाबा जी हाँ चलो हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं, चलिए कहाँ ले चलोगे? चलो काशी में। और ये काशी जो थी भगवान भोले बाबा जी ने अपने त्रिशूल के ऊपर बसा रखी थी। आज तीनों प्राणी चले हैं बिकने के लिए। जब तीनों प्राणी काशी के लिए बिकने के लिए चले हैं तो तारा रानी की आंखों में आंसू आ गए। तारा रानी सोचने लगी, वारे मेरे महाराज कैसी दशा है, कैसी दशा है मेरे महाराज। और तारा रानी जा रही महाराज को साथ में लेकर के ब्राह्मण जी चले हैं। कैसी तीनों लोग प्रणाम कर रहे हैं राजधानी को। कैसे कि अब प्रणाम, कि अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। अब प्रणाम करो राजधानी, अब और आज तलक दूर रही हमारी, आज से हो गई वीरानी। आज तलब तो रही हमारी, आज से हो गई वीरानी। अब प्रणाम करो राजधानी, अब जनता मेरी रोवत छोड़ी, आंखों में बहते आंसू। जनता मेरी रोवत छोड़ी, आंखों में बहते आंसू। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। और आज महाराज जब चले हैं, लेकिन एक बात कही है ब्राह्मण जी, जा तो रहे लेकिन मेरी प्रजा को दुखी मत रखना। कि मेरे प्रजा के नर नारी और इन्हें रखियो मती दुखाई। मेरे प्रजा के नर महाराज आप मेरी जनता को दुखी मत रखना। मेरे प्रजा के नारी नहावी, इन्हें रखियो मती दुखाई। मेरे प्रजा के नर महाराज जा तो रहे लेकिन आप मेरी प्रजा को दुखी मत रखना। मेरे प्रजा के नारी आए नारी
ये मेरी जनता है, आप इसको कभी दुखी मत रखना। अब आंखों में बहते आए आंसू, मेरी जनता को मत रखियो दुखारी, मेरे जाके महाराज जा तो रहे, लेकिन आप मेरी जनता को दुखी मत रखना। उसी समय आज महाराज धीरे धीरे चल कर के पहुंच जाते हैं। चलते जा रहे, बेटा रोहितास जो था उसे प्यास लगी है, प्यास लगी है। लेकिन आज तारा रानी कहती है महाराज मेरे लाल को पानी पिला दो। हरिश्चंद्र बोले नालायक औरत पानी पिलाने की बात कर रही, हम इसे पानी देखने तक भी नहीं देंगे। और जैसे भैया ये बात कही है, और उसी समय तारा रानी जो थी और ये राम प्रसाद पाल दादाजी जिनके यहाँ भागवत का अनुष्ठान रचाया गया है, इनके तरफ से 50 रुपये आ रही, भगवान दौलत के भंडार बढ़ते रही। आज जो बेटा रोहितास था वो जमीन पर पछाड़ खा करके गिर गया है, तो आज अपने बेटा को गोदी में रख लेती है और कहती महाराज मेरे लाल को थोड़ा सा पानी पिला दो। हरिश्चंद्र बोले नालायक औरत पानी पिलाने की बात कर रही, पानी हम इसे देखने तक भी नहीं देंगे है। लेकिन आज तारा रानी कहती है महाराज सुनिए मेरी बात, अरे नाथ मेरी होई गोदी खाली, पर प्यासो मरी रो मेरो। पानी पिलाइए महाराज। हरिश्चंद्र बोले पानी बिल्कुल भी नहीं पिलाना है, नाथ मेरी होई गोदी खाली, प्यासो मरी रो मेरो। हरिश्चंद्र बोले पानी हम इसे देखने तक भी नहीं देंगे। हाँ सुनिए, तारा रानी बोली बालक राम की तरफ से 10 रुपये आ रही हैं, दीक्षा पाल की तरफ से 10 रुपये आ रही हैं, अवंतिका पाल जी की तरफ से 11 रुपये आ रही। नाथ मेरी होई गोदी खाली, प्यासो मरी रो मेरो बेटा।
विचार कर रही है। मेरे लला को पानी पिलाई दो, मेरे लला को पानी पिलाई दो। नाथ मेरी होई गोदी खानी, प्यासो मरीरो मेरो बेटा। ऐसा ही नहीं कुलदीप, आरे विपदा पड़ी गई कि शिव शंकर की तरल हसन बांसुरी पड़ोरी। अरे देखे मूड की गुफा में घुस गए, चुप के बैठेगा ये मनमा। अरे घर को भैया की बात नहीं पूछे, रिश्तेदार पिठी नहीं जानी। भैया होनी है तलवानी, कूदने पलटा खायो है। कुलदीप होनी है तलवानी, कूदने पलटा खायो है। उसी समय आज लेकिन महाराज